हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के टॉप 100 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर टीचर लैब असिस्टेंट के लिए रामबाण रहने वाले हैं। ये जो 100 प्रश्न है, इससे मैं आपको लगभग 500 प्रश्न कवर करवा दूंगा। तो आपको इनको अच्छे से देखने, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वहां से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो आपको अच्छे से उनको करना है। साथ ही अगर आपको राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज देनी है, संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां पे संपूर्ण राजस्थान जीके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जैसे आपको राजस्थान का एकीकरण का टेस्ट देना है, दे सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। 1857 की क्रांति की देनी है, वो दे सकते हैं। मेवाड़ का इतिहास हो गया, मारवाड़ का इतिहास हो गया, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, सबके आपको टेस्ट सीरीज वहाँ मिलेगी। वहाँ से आप टेस्ट भी लगा सकते हैं और इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ में इनको देख सकते हैं। प्रश्न आपके रामबाण रहेंगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारा सब कुछ तैयार किया गया है। अच्छे से आपको इनको करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सोनी जी की नसिया लाल मंदिर कहाँ है जिसका निर्माण कार्य मूलचंद सोनी जी ने करवाया। देखो, प्रश्न से भी चीज़ें सीखा करो। सोनी जी की नसिया कहाँ है, निर्माण किसने कराया, मूलचंद सोनी ने करवाया। तो ये तो आपको प्रश्न में बता रहा है, ध्यान रखना है। अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। जब राजस्थान के अजमेर ज़िले की बात आती है तो अजमेर को हम क्या क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय हार्ट कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, धर्म नगरी इसे कहा जाता है, गरीब नवाज नगरी भी अजमेर को कहा जाता है। 8481 वर्ग किलोमीटर अजमेर का कुल क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में ही स्थित है। देखो, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव जो रहे हैं, उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। संस्कृत पाठशालों को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। आना सागर झील की हम बात करेंगे तो वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। साथ ही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अजमेर शहर किसने बसाया था। जब इस तरह के प्रश्न आए, अजमेर शहर किसने बसाया था, ये प्रश्न आए, अजय राज उत्तर करना है। 1113 में अजय राज ने। आपसे पूछे अजय मेरु दुर्ग किसने बसाया था, अजय मेरु दुर्ग की आपसे पूछे, तब आपको अजय पाल उत्तर करना है, आपको ध्यान रखना है। अजय मेरु दुर्ग, जिसे गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं, बीठली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए गढ़ बीठली दुर्ग भी इसे कहा जाता है। इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका जो अंतिम दरवाजा है वो तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, तो इसे तारागढ़ भी हम कहते हैं। अजमेर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल जो मैंने आपको बताई है, एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का हम बात करें, राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना, अजमेर में ही खुला था। जो राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में ही है। कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है ये। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सोनी जी की नसिया लाल मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर ही, आपको ध्यान रखना है। यहाँ का जो मसूदा गांव है, इसको पूर्ण साक्षर गांव होने का गौरव मिला था। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर उत्तर करना है। अगला प्रश्न है कि त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ है जिसे वहाँ के स्थानीय लोग तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहाँ है? 100 द्वीपों के शहर में है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखो, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है बांसवाड़ा, ध्यान रखना है। गोटिया अंबा मंदिर, गोटिया अंबा मंदिर बांसवाड़ा, आपको ध्यान रखना है। आठूना के मंदिर बांसवाड़ा, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा ही है, जो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर, आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा राजस्थान में बात करें जब गुजरती है तो 2 जिलों को ही छूती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से निकलती है। और राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। डिटेल जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ उनको अच्छे से कर लिए, एग्जाम में काफ़ी फायदा आपको मिलेगा, काफ़ी प्रश्न आप सही करके आओगे।
अगला है कि किराड़ू के मंदिर राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। यहाँ सर्व प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है। यह किराड़ू का सबसे प्रसिद्ध एवं बड़ा मंदिर है। किराड़ू की स्थापत्य कला भारतीय शैली की है। कौन सी शैली की है? भारतीय नागर शैली की आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट से होगा नागर शैली। अगर नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों का मिश्रण है तो उसे हम बेसर शैली कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना है। तो ये नागर शैली आपको ध्यान रखना है। बाड़मेर की बात और हम थोड़ी बात करें बाड़मेर की, तो यहाँ पे मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट भी प्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। तो ए नागर शैली इसका उत्तर होगा। बाड़मेर की बात करें तो मांगणियार व लंगा लोक गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगणियार की बात कर लो, लंगा लोक गायकी की बात कर लो, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जैसे सिवाना दुर्ग कहाँ है? सिवाना दुर्ग भी बाड़मेर में स्थित है। सिवाना दुर्ग की हम बात करें, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहलाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर जो हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बाटाड़ू का कुआं भी यही है। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर जो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। बाटाड़ू कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। ये भी यहीं आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। अगला है कि राजस्थान में मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी कहाँ है, जिसका निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था? मामा भांजा की 10 खंभों की छतरी निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया था। कहाँ है? सन सिटी में है। सन सिटी कह दो, ब्लू सिटी कह दो, मारवाड़ की इसे हम राजधानी भी कहते थे। हम बात करें जोधपुर शहर की, जो 1459 में राव जोधा ने बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूंक की पहाड़ी के ऊपर, जिसे हम गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। मयूर की आकृति का होने के कारण इसे मयूर ध्वज गढ़ भी हम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया था। यहाँ पे ओसिया जैन मंदिर भी हैं जो महामारू शैली में निर्मित हैं। ओसिया जैन मंदिर जोधपुर में महामारू शैली में निर्मित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार इसे हम कहते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जसवंत थड़ा कहलाता है। और जसवंत थड़ा भी जोधपुर में स्थित है, जिसे हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अगला कि राजस्थान में 32 खंभों की छतरी कहाँ है, जिसे आमेर के जगन्नाथ कछुआ की स्मृति में शाहजहां द्वारा बनाया गया था? ये कहाँ है 32 खंभों की छतरी? ये भीलवाड़ा में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भीलवाड़ा, जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और इसे हम अभ्रक नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी भी कहा जाता है। बागोर सभ्यता कहाँ की है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा की है। कोठारी नदी किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे राणा सांगा की समाधि स्थल भी है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का समाधि स्थल भी बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? जगनेर के राजा अशोक परमार ने इसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। ऐसे मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध भी भीलवाड़ा में ही है। मेनाल जलप्रपात भी भीलवाड़ा में ही है। भीलवाड़ा की ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। अगला है कि डोडा थोरा, जहां लघु पाषाण कालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के किस जिले में डोडा थोरा है? आपको बताना है। राजस्थान के किस जिले में है, जिसे हम राती घाटी भी कहते हैं? बीकानेर जिले में है। राती घाटी भी कहते हैं तो बीकानेर जिले में है। जांगल प्रदेश के नाम से जो जाना जाता था। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर उस्ता कला एवं मथेरण कला के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उस्ता कला का नाम आ जाए बीकानेर कर देना है, तो बीकानेर उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध और मथेरण कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जसनाती संप्रदाय अग्नि नृत्य कैसे बोलते हैं? फतेह फतेह बोलते हैं। तो अग्नि नृत्य भी बीकानेर का ही प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है। तो ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। और बीकानेर की रम्मतें आदि भी प्रसिद्ध हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी बीकानेर में ही है। बीजासन माता का मंदिर कहाँ है, जिसे इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं? बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? बावड़ियों के शहर में है।
बावड़ियों का शहर कहलाता है, बूंदी बावड़ियों का शहर कहलाता है। 84 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? बूंदी में ही 84 खंभों की छतरी बनी हुई है। तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी में ही तारागढ़ दुर्ग है। देखो, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। आपको ध्यान रखना है, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में 2 हैं। छोटी काशी किसे कहते हैं? बूंदी को ही हम छोटी काशी कहते हैं। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की ही कजली तीज प्रसिद्ध है, जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। 84 खंभों की छतरी है यहाँ पे। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। बासी दुगारी बूंदी तेजाजी महाराज का प्रमुख थान, तेजाजी महाराज का प्रमुख थान। बासी की दुगारी का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से है, आपको ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थान के किस जिले में सांवलिया सेठ का मंदिर है? आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला है जहां सांवलिया सेठ जी का मंदिर है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। कहाँ है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में है, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ के बारे में काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं दें तब आप देखना, आपके एग्जाम में चित्तौड़गढ़ से संबंधित एक प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं आपको बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्रांगद मौर्य ने गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर यह दुर्ग बनाया। किसने? चित्रांगद मौर्य ने। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। आकृति पूछे तो वेल मछली के समान इसकी आकृति है, वेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ की आकृति है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे। मातृकुंडिया मेला लगता है यहाँ पे रश्मि प्रगना बैशाख पूर्णिमा को। राम रावण का मेला भी लगता है बड़ी सादड़ी चैत्र शुक्ल दशमी को। राम रावण का मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ऐसे ही जोहर मेला भी लगता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर मेला भी लगता है, जो चैत्र की कृष्ण एकादशी को लगता है। मीरा महोत्सव बनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में, शरद पूर्णिमा के दिन मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मीरा का मंदिर भी बना हुआ है। मीरा के मंदिर के सामने इनके गुरु थे रेदास, उनकी छतरी भी बनी हुई है। सतबीस देवरी भी चित्तौड़गढ़ में ही आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है, कालिका माता मंदिर है, ये सारे चित्तौड़गढ़ में ही आपको ध्यान रखने हैं। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था, ये भी आप ध्यान रखना। तो हमने बात की कि राजस्थान के किस जिले में सांवलिया सेठ का मंदिर है? चित्तौड़गढ़ में, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवताओं में आपको बता चुका हूँ, लाखों लोगों ने वीडियो भी देखे। अगर आपने नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके राजस्थान के लोक देवता डेनियल क्लासेस वीडियो आप देख सकते हैं। तो ददरेवा चूरू से इनका संबंध है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है जो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? चूरू में ही है। और हमारे सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी काफ़ी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, पाथल और पीथल, अरे घासरी रोटी, मिंझर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बन जाते हैं। पाथल पीथल इंपॉर्टेंट है, अरे घासरी रोटी बन जाता है, मिंजर से प्रश्न बन जाता है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। मनसा माता का मंदिर चूरू में है, एक चीज़ ये और ध्यान रखना आप। ऐसे सालासर बालाजी का भी मंदिर चूरू में है, सालासर बालाजी का यहाँ मेला लगता है। अंगाई बांध जो कि पार्वती नदी पर बना हुआ है, राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है उस जिले में है। हम बात करें राजस्थान के धौलपुर जिले की, जिसका क्षेत्रफल 3033 है, 3033 वर्ग किलोमीटर। कहीं आपको 3034 भी मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 3033 किलोमीटर है। किसके बात करें हम? राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर की हम बात कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु राजस्थान का धौलपुर ही है, आपको ध्यान रखना। सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर राजस्थान का पूर्वी बिंदु भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे। यहाँ एक मचकुंड तीर्थ है जो प्रसिद्ध है। धौलपुर सब तीर्थों का भांजा इसे हम कहते हैं। मचकुंड तीर्थ कहाँ है? धौलपुर में है। सभी तीर्थों का इसे भांजा कहते हैं। एक निहाल टावर भी है जो भारत का सबसे बड़ा टावर, घंटाघर है जो निहाल टावर, आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि महारावल आस्करण की चौहान वंश की रानी प्रेमल देवी ने कहाँ भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था? कहाँ करवाया था आपको बताना है। डूंगरपुर में करवाया था। कहाँ करवाया था? डूंगरपुर में करवाया था। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले से ये योजना संबंधित है, ध्यान रखना है। गौरीबाई का मंदिर जिन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं, कहाँ है ये मंदिर? ये भी डूंगरपुर में ही है और महारावल शिव सिंह ने ये बनवाया था। डूंगरपुर को हम पहाड़ों की नगरी भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है। सोम माही जाखम जहाँ त्रिवेणी संगम भी होता है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। बेणेश्वर धाम भी आपको ध्यान रखना है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर, ऑप्शन से सही होगा। अगला कि जमुआई माता जो आमेर के कछवाहों की कुल देवी है का मंदिर कहाँ है? जमुआई माता का मंदिर कहाँ है? जमुआ रामगढ़ आमेर में जमुआई माता का मंदिर है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अब आमेर की बात हो गई तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में आता है। यहाँ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जयपुर से संबंधित, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है कि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह बोल सकते हैं, जयसिंह सेकंड बोल सकते हैं। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, आपको ध्यान रखना है। जयपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हवा महल पूछिए, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। हवा महल 5 मंजिला है। इसका वास्तुकार वास्तुविद की बात करें तो लालचंद इसका वास्तुकार था, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। 1876 की ये बात है, आपको ध्यान रखनी है। जयगढ़ दुर्ग के बारे में आपसे पूछेंगे। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य मानसिंह प्रथम ने शुरू किया था। निर्माण कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था, नींव रखी थी, आपको ध्यान रखना है। मानसिंह ने इसकी नींव रख दी थी। उसके बाद में निर्माण कार्य शुरू किया था जयसिंह प्रथम ने, जिसे मिर्जा राजा कहते हैं, और इसको कंप्लीट करवाया था सवाई जयसिंह ने। नींव किसने रखी? मानसिंह प्रथम ने। मिर्जा राजा ने क्या किया? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कंप्लीट किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। 3 प्रश्न, तीनों इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। भारत का पेरिस, दूसरा वृंदावन, गुलाबी नगरी, जयपुर को ये हम बोलते हैं। शीतला माता का मंदिर भी आपको ध्यान रखना यही है। शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर में भी है, गधों की देवी के नाम से जिसे हम जानते हैं। खलकानी माता का मंदिर भी यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि गेटोर की छतरियां जो जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट था, जयपुर के किस शासक की छतरी यहाँ नहीं है? मतलब जयपुर के जितने भी शासक रहे हैं सबकी छतरी कहाँ? गेटोर में है। एक की नहीं है। किसकी नहीं है? ईश्वरी सिंह की नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन से सही हो जाएगा। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में जय निवास उद्यान के एक कोने में है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। बांगड़ का धनी व हाजी बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? बांगड़ का धनी बोल दो, हाजी बाबा बोल दो। शक्कर पीर बाबा को हम जानते हैं, ऑप्शन बेस्ट सही होगा। शक्कर पीर बाबा कहाँ से संबंधित है? झुंझुनू से ये संबंधित है। तम्र नगरी किसे कहते हैं? तम्र जिला कौन सा कहलाता है? झुंझुनू कहलाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? इनका नाम तो नरेंद्र था। विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। और ये जो खेतड़ी का महल है इसे हम राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह को इसको देखकर ही हवा महल बनाने का विचार आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। रानी सती का मेला भी यहाँ पे लगता है, जो भाद्रपद की अमावस्या को लगता है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? देखो, जहाँ पे चांद बावड़ी है वहीं पे हर्षद माता का मंदिर भी है। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है, तो हर्षद माता का मंदिर भी आभानेरी दौसा में ही है, आपको ध्यान रखना है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी यहाँ लगता है। कब लगता है? होली व दशहरा पर तथा हनुमान जयंती पर यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी लगता है, आपको ध्यान रखना। अच्छा, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में है। निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में पूछ सकता है, निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना, निकुंभ चांद ने इसका निर्माण करवाया था। ये प्रतिहार राजा थे निकुंभ चांद, उन्होंने निर्माण करवाया था। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी में इस तरह के प्रश्नों को गलत उत्तर दे देते हैं।
महात्मा गांधी ने किसको बताया था, आपको बताना है। देखो ऑप्शन आपको दे रखा मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड इसका उत्तर नहीं होगा। महात्मा गांधी ने तो अलवर किसान आंदोलन, अलवर हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड को बताया था। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर यंग इंडिया में बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था, आपको ध्यान रखना है। रियासत अखबार में भी इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। एक ये प्रश्न बनता है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, तब आपको मानगढ़ हत्याकांड करना है। गोविंदगिरी वाला मानगढ़ हत्याकांड आपको करना है। आपसे पूछेगा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, मानगढ़ हत्याकांड करना है। गांधी जी ने किसे बताया था, अलवर किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, निमुचना हत्याकांड आपको उत्तर करना है। अगला कि बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध आपको बताना है। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है, झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। चंग, ढप, कच्ची घोड़ी ये कहाँ के नृत्य हैं, ये शेखावाटी के नृत्य हैं। चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, गिंदड़ हो गया, इस शेखावाटी के नृत्य आपको ध्यान रखना है। जालोर का ढोल नृत्य हो गया, मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। ऐसे ही अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, तो अलवर भरतपुर का बम नृत्य भी ध्यान रखना है, जालोर का ढोल नृत्य भी ध्यान रखना है, मारवाड़ का हमें डांडिया भी ध्यान रखना है, शेखावाटी की हमने बात करी, चंग की बात करी, ढप की बात करी, कच्ची घोड़ी की बात करी, गिंदड़ की बात करी, और झालावाड़ का हमने बिंदोरी देखा। सारे आपको ध्यान रखने हैं। एकलिंग जी का मेला कब लगता है आपको बताना है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को लगता है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। फाल्गुन कृष्ण तेरस, ये तृतीय नहीं है, तेरस आपको ध्यान रखना है। फाल्गुन कृष्ण तेरस को एकलिंग जी का आपको मेला ध्यान रखना है। अच्छा, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है। कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है, निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। फिर पूछेगा इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था। मोकल ने चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया था। फिर पूछेगा वर्तमान स्वरूप किसने दिया, रायमल ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था, रायमल आपको ध्यान रखना है। तो एकलिंग जी का मेला फाल्गुन कृष्ण तेरस। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव हम कहाँ मनाते हैं। मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर में मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। मरु महोत्सव मनाया जाता है, मरु से मरुस्थल और मरुस्थल जैसलमेर, तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव तो हम बीकानेर में मनाते हैं, ऊंट महोत्सव बीकानेर। बर्ड महोत्सव, पक्षी महोत्सव बीकानेर का ही है, आपको ध्यान रखना है। हाथी महोत्सव जयपुर का है, हाथी महोत्सव जयपुर का है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का है, ब्रज महोत्सव कहाँ का है, भरतपुर का है। मारवाड़ महोत्सव क्या देखा, जोधपुर। मरु महोत्सव जैसलमेर का हमने बात की, ऊंट महोत्सव बीकानेर की बात की, थार महोत्सव बाड़मेर की बात की, आपको सारे ध्यान रखने हैं। अगला कि कौन सा मंदिर मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो कहलाता है। मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का दूसरा खजुराहो। जगत का अंबिका मंदिर कहलाता है, ऑप्शन द सही हो जाएगा, जगत का अंबिका मंदिर। वास्तु मंजरी किसकी रचना है। वास्तु मंजरी तो नाथा की रचना है, मंडन के भाई नाथा की रचना है, ऑप्शन से सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा के भी बारे में आपको ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रचनाकर और सूड प्रबंध, 4 नाटकों की रचना की थी, आपको ध्यान रखना है। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे चंडी शतक हो गया, कामराज रतिसार हो गया, चंडी शतक कामराज रतिसार हो गया। कुंभा की और हम बात करें तो उन्होंने जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद, उस पर रसिक प्रिया नामक टीका भी लिखी थी। टीका का मतलब ब्रीफ में लिखना। जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका किसने लिखी थी, महाराणा कुंभा ने ही लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक भी महाराणा कुंभा ही कहलाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय स्तंभ जिन्होंने बनाया था, जिन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था, 122 फीट 9 मंजिला है। 9वीं मंजिल पर एक बार बिजली गिर गई थी
बिजली गिरने से वो क्षति हो गई थी, उसका नुकसान हो गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी आपको ध्यान रखनी है। जब 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाती है तो वापस उसको महाराणा स्वरूप सिंह ने बनाया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। निम्न में से कौन सा असंगत है? काजरी जोधपुर सही है, आफरी जोधपुर सही है। थार का महोत्सव अभी हमने देखा था कि थार महोत्सव बाड़मेर है, मरु महोत्सव जैसलमेर है, थार महोत्सव बाड़मेर है। तीसरा गलत है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर बिल्कुल सही है। अगला है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की कौन सी है? चांदबाड़ी है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई पूछे तो 517 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान में छापामार युद्ध प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? स्टूडेंट इस प्रश्न में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। देखो, इसकी शुरुआत की हम बात करेंगे तो महाराणा उदय सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी थी। महाराणा उदय सिंह ने छापामार युद्ध प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। और हम इसके बारे में बात करें, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने भी छापामार युद्ध प्रणाली को ही अपनाया था, आपको ध्यान रखना है। रावचंद्र सेन जो जोधपुर के थे, उन्होंने भी छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया था, आपको ध्यान रखना है। छत्रपति शिवाजी ये छापामार युद्ध प्रणाली लेकर आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुडा सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734। उद्देश्य मराठा को राजस्थान से निकालना था। तो आपसे पूछा कि आयोजन किसने करवाया था? आयोजन पूछे तो सवाई जयसिंह ने आयोजन करवाया था। आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया था। रूपरेखा किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने रूपरेखा तैयार की थी। और आपसे पूछेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता पूछे मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड, आपको इसका उत्तर करना है। ऑप्शन स आयोजन पूछा है तो सवाई जयसिंह हम उत्तर करेंगे। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। देखो, विलियम फ्रैंकलिन है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक से हमें पता लगता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अच्छा, राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था, जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री जिन्हें हम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट हैं। ऑप्शन ड हमारे पास ड सही हो जाएगा। एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है। इस मंदिर के परकोटे का निर्माण, चारों तरफ परकोटे की बात करेंगे तो मोकल ने करवाया था। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार बात कर लो, पुनर्निर्माण की बात कर लो तो रायमल ने करवाया था। ऑप्शन से सही हो जाएगा रायमल। वैसे एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। वंश भास्कर को पूरा किसने किया था? वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं के बारे में बात करें, वंश भास्कर है, वीर सत्सई है, छंद मयूख है, धातु रूपावली है, बलवंत विलास है, रामरन जाट है। ये सारी रचनाएं सूर्यमल मिश्रण की हैं। कौन कौन सी? वंश भास्कर है, वीर सत्सई है, छंद मयूख है, बलवंत विलास है, धातु रूपावली है और रामरन जाट है। वंश भास्कर को कंप्लीट किसने किया था? सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था। इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान, ऑप्शन से सही होगा। शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ है? तो शुष्क उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान तो बीकानेर में है, बिछवाल बीकानेर में है। कहाँ है? बिछवाल बीकानेर में, आपको ध्यान रखना है। जूनागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में ही है, जिसे हम जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर कहते हैं। निर्माण यहाँ के महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति के रचयिता जेता जैन मुनि हैं।
और यहीं पे हम बात करें तो जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमा भी है, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ बढ़ता है? जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। जब जिस जिले का नाम आ जाए सारी डिटेल कुछ ना कुछ तो ध्यान होना ही होना चाहिए। बूंदी का नाम आ गया, 84 खंभों की छतरी हाथों हाथ याद होना चाहिए। एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है। उदयपुर का नाम आ गया, झीलों की नगरी हम कैसे कहते हैं उदयपुर को। उदयपुर की बात करें, पिछोला झील भी उदयपुर में ही है, आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर की बात करें, जयसमंद झील भी यहीं पे है, उदयपुर में जयसमंद झील है। उदयपुर 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। ये क्षेत्र गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर तो द होगा, इनमें से कोई नहीं। मिंजर और लीलटास किसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं? मिंजर है, लीलटास है, पीथल और पाथल है, अरे घासरी रोटी है, किसके हैं? सुजानगढ़ चुरू के कन्हैयालाल सेठिया के हैं। ऑप्शन से कन्हैयालाल सेठिया। सेनानी लोकप्रिय कविताओं में से जानी जाती है, किसकी कृति है? चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाठ दे दियो छत्राणी, तो किसकी है? मेघराज मुकुल की है। चूड़ावत मांगे सेनानी सरकाठ दे दियो छत्राणी, मेघराज मुकुल, आपको ध्यान रखना है। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? जयगढ़ दुर्ग की नींव मानसिंह प्रथम ने रखी थी। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। 3 प्रश्न हैं, तीनों के अलग अलग उत्तर हैं। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। ऑप्शन द हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा। पद्मावत के लेखक अनुसार सिंघल द्वीप की रानी कौन थी? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा है कि सिंघल द्वीप की रानी कौन थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट गलत उत्तर ही देंगे। ऑप्शन फर्स्ट ज़्यादातर स्टूडेंट उत्तर देंगे, पद्मावती नहीं थी, रानी पद्मिनी थी। तो ऑप्शन ड सही होगा, डी से द सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, रानी पद्मिनी थी, आपको ध्यान रखना है। अकबर ने उदयपुर जीतकर इसका नाम क्या रखा था? फर्स्ट ऑप्शन है फतेहाबाद। औरंगजेब ने धर्मत विजय पश्चात इसका नाम फतेहाबाद रखा था। दूसरा ऑप्शन है खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर इसका नाम खेराबाद रखा था। तीसरा है खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का दुर्ग जीतकर अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ सौंप देता है, इसका नाम खिजराबाद रखता है। मुहम्मदाबाद अकबर उदयपुर जीतकर नाम रखता है मुहम्मदाबाद। ऑप्शन द सही होगा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई 826 है, पूर्व से पश्चिम 869 है। तो दोनों ध्यान रखना, 826 869, 826 869। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर शहर एवं जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूर पूछा है बीकानेर, उत्तर करना है। सर्वाधिक पास में पूछेगा तो श्रीगंगानगर, उत्तर करना है। राजस्थान के 4 ही जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान के साथ हम ये सीमा बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। 1070 किलोमीटर की टोटल हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब हुआ था, आपको बताना है। राजस्थान का 32वां जिला करौली कब बना था? देखो 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। 26वां जिला अजमेर बना था। 27वें जिले की हम बात करेंगे, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बन गया था।
28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद। कब? 10 अप्रैल 1991। 28, 29, 30, 12 दौसा राजसमंद। उसके बाद में 31, 32, 33 हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ की बात करें 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 जो राजस्थान का 33वां जिला बना। पूछा है 32वां जिला, तो 19 जुलाई 1997 को बना था, करौली 32वां जिला बना था। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 23% भूभाग पर है, जहां पे 39% जनसंख्या निवास करती है। 23% भूभाग, 39% जनसंख्या, दोनों आपको ध्यान रखना है। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग पूछ लिया तो 6.89% भाग पर है, जहां पर 11% जनसंख्या निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो थार का मरुस्थल है टेथी सागर का ही अवशेष है। मरुस्थल और मैदान की जब बात आ जाएगा तो टेथी सागर के अवशेष हैं। जैसे थार का मरुस्थल और हमारी बात करें पूर्व के मैदान, किसके अवशेष हैं? टेथी सागर के अवशेष हैं। जब हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की और पठार की हम बात करेंगे तब ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। पर्वतीय और पठार की बात आएगी तो गोंडवाना लैंड का अवशेष करना है। राजस्थान की सबसे बड़ी रणथोभ किस जिले में है? थोब, थोबा, मैंने आपको बताया था, थोबा, थोब बाड़मेर में है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी रन थोब बाड़मेर में है। जोब कहाँ है? जोब रन जोधपुर में है। राजस्थान में अन्य रन भी हैं जो जैसलमेर के अंदर है, जैसे पोखरण हो गया, लवा हो गया, कणोता हो गया, बरमसर हो गया, भांकरी हो गया, ये सारी जैसलमेर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है। काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में है। शुष्क उद्यानिकी पूछे तो बिछवाल बीकानेर में है। काजरी, आफरी जोधपुर में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? पर्वत और पठार आ गया तो गोंडवाना लैंड के अवशेष होंगे। पर्वत और पठार गोंडवाना लैंड के अवशेष होंगे, आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, आपको बताना है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछिए तो 692 किलोमीटर है। 692 कुल है। राजस्थान में कितनी है? 550 है। राजस्थान में 550 है, कुल लंबाई 692, आपको ध्यान रखना है। केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल व देबारी दर्रे राजस्थान के किस जिले में है? केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी राजस्थान के उदयपुर जिले में है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, उदयपुर जिला। देसूरी की नाल और सोमेश्वर की नाल पाली में है। देसूरी नाल, सोमेश्वर नाल पाली में है। कामली घाट और जिलवा की नाल राजसमंद में है। कामली घाट, जिलवा की नाल राजसमंद में है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? माही नदी को जाना जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से हमें माही नदी को जानते हैं, जो मेहद झील से निकलती है। मेहद झील मध्य प्रदेश से माही नदी निकलती है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की नदियों के बारे में शानदार ट्रिक्स हैं डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। वीडियो देखते देखते आपकी याद भी हो जाएगा, काफ़ी कम समय में मैंने आपको वहाँ बताया है। चंबल नदी पर बने बांधों में से निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। 100 किलोमीटर के दायरे में 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तो गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, बाकी सारे राजस्थान में हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। बनास नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? रांची में भील आज टोंक से, हमारी क्या ट्रिक थी? रांची में भील आज टोंक से, रांची से राजसमंद चित्तौड़गढ़, भील से भीलवाड़ा, आज से अजमेर, टोंक से टोंक और सवाई माधोपुर, उपरोक्त सभी जिलों में बहती है। राजस्थान की उन 3 नदियों के नाम बताओ जो 6 जिलों में बहती हैं। बनास 6 जिलों में बहती है, चंबल 6 जिलों में बहती है, लूणी 6 जिलों में बहती है।
तीनों नदियां ट्रिक से मेरी करवाई हुई हैं, वीडियो देखते देखते आपके याद भी होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर है। निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता कहा जाता है? इसे रुंडित सरिता कहते हैं। यमुना में मिल जाती है, लेकिन वर्तमान में ये यमुना में नहीं मिल पाती है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में ही ये विलुप्त हो जाती है, इसे रुंडित सरिता कहते हैं। आपको ध्यान रखना, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य की हम बात करेंगे, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ ये नदी विलुप्त हो जाती है, नम भूमि का ये निर्माण करती है, तो रुंडित सरिता कहते हैं। इसे बाण गंगा कहते हैं, इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा द बाण गंगा। किस नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती नदी आदि नामों से जानते हैं? घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती आदि नामों से जानते हैं। नाली भी इसे कहा जाता है। घग्गर नदी जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। कालीबंगा का मतलब हो गया काली चूड़ियां, आपको ध्यान रखना है। किस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। किस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है? जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील ही है, आपको ध्यान रखना है। 1950 में यहाँ पे सिंचाई हेतु 2 नहरें भी निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर। श्यामपुर नहर, भाट नहर, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुल छोटे बड़े 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से प्रसिद्ध है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर महाराजा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन बी हमारे पास नौचौकी सही उत्तर होगा। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में है। ऑप्शन द बीकानेर। सिलीसेड झील कहाँ है? अलवर में है। फोई सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। बालसमंद झील कहाँ है? जोधपुर में है। देखो, जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में है। जयसमंद बांध कहाँ है? जयसमंद बांध अलवर में है। कंफ्यूज मत होना, जयसमंद झील तो उदयपुर में, लेकिन जयसमंद बांध अलवर में है, ध्यान रखना। भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग कब बन गया था? 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के समय भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बन गया था। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को कब लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब लागू हुई थी? 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति लागू हुई थी। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना को कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को राजस्थान की पहली बाघ परियोजना शुरू हो गई थी। पहली रणथंभौर बाघ परियोजना है। दूसरी परियोजना की बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का बाघ परियोजना है। तीसरी की हम बात करेंगे मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मुकुंद्रा हिल्स है। चौथी की हम बात करेंगे तो चौथी हम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। पांचवी की हम बात करेंगे तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे पास हो जाएगी। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना पहली है। दूसरा ऑप्शन है सरिस्का बाघ परियोजना, ये दूसरी है। तीसरा ऑप्शन है मुकुंद्रा बाघ परियोजना, ये तीसरी है। चौथा ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी, ये चौथी है। तो दूसरी पूछा तो सरिस्का टाइगर रिजर्व हो जाएगा।
रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बिल्कुल 1955 में ही इसे अभ्यारण्य घोषित किया था। 1973 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल 55 में अभ्यारण्य, 73 में बाघ परियोजना हो गई थी। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ये भी सही है। 55 में हम बात करेंगे तो अभ्यारण्य हो गया, 73 में बात करेंगे बाघ परियोजना हो गया, 80 की हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। अंतिम है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है, तो चौथा गलत हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? कुल 2900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2900 में नहीं, कुल 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। 1956 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये भी सही है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, ये भी सही है। पहला गलत है। केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1981 में इसे वेटलैंड कन्वेंशन तहत रामसर साइट घोषित किया गया था। रट लो, 1981 में रामसर साइट घोषित हुआ था। राजस्थान में 2 स्थल हैं जो वेटलैंड सूची में आते हैं, एक तो केवलादेव, एक सांबर झील। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं, ये गलत है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साइबेरियन सारस नहीं आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु में आते हैं। चौथा गलत हो जाएगा। अगला है कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? यहाँ गागरोनी तोता पाया जाता है, बिल्कुल गागरोनी तोता पाया जाता है। झालावाड़ का शुभंकर भी गागरोनी तोता है। यहाँ कोटा महाराव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबली मीणी का महल है, बिल्कुल है। 2013 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई थी, बिल्कुल 2013 में यहाँ बाघ परियोजना शुरू हुई थी। उपरोक्त सभी सही हैं, तीनों ही सही आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है। सबसे छोटा सरिस्का ए है। दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ है, आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। पानी देना बेटा। अगला है कि कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है एवं वहां एंसिस डिकिलेप्टरा पादप पाया जाता है? कौन सा अभ्यारण्य आपको बताना है। दो तो माउंट आबू अभ्यारण्य है। माउंट आबू अभ्यारण्य जहां आबू एंसिस डिकिलेप्टरा पादप भी पाया जाता है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर कहा गया है, वो कहाँ है? वो भी माउंट आबू में ही, आपको ध्यान रखना है। अगला कि चीतल की मातृभूमि, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग आदि नामों से जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहलाता है, चीतल की मातृभूमि कहलाता है। प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला, आपको ध्यान रखना है। उस किले का नाम बताएं जिसका निर्माण कर्नल टोड ने करवाया एवं जहां विजय सिंह पथिक को कैद रखा गया था। टोडगढ़ का किला है। टोडगढ़ का किला कहाँ है? अजमेर में है। यहीं पर विजय सिंह पथिक को कैद रखा था। विजय सिंह पथिक काफ़ी इंपोर्टेंट है। विजय सिंह पथिक आपको ध्यान रखना है, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुजर था। उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव से इनका संबंध था। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संबंध किससे है? विजय सिंह पथिक से ही है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वोट आर द स्टेट्स किसकी पुस्तक है? विजय सिंह पथिक की है। हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय किसे जाता है? विजय सिंह पथिक को ही जाता है, आपको ध्यान रखना है। ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है, जो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग और कुरंजा। किस अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है? यहीं से परवन नदी भी गुजरती है। नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य और सांप पाए जाते हैं। यहाँ पर नाम शेरगढ़ है और सांप पाए जाते हैं, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है। सांपों की शरण स्थली कहलाता है और यहीं से परवन नदी गुजरती है।
गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? 1981 में गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जिसे हम जानते हैं, हुकना भी बोलते हैं, गुदनमेर भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी हम बोलते हैं। गोडावण के बारे में आपको ध्यान रखना है। साइंटिफिक नेम इसका अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी भाग BWSW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BWSW कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? BSHW जलवायु है। BSHW। देखो ये आपको इस तरह से समझ में नहीं आएंगे। राजस्थान की जलवायु भी मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखें, यूट्यूब पे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। राजस्थान में थानवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, जोधपुर भी आता है, हनुमानगढ़ नहीं आता है। हनुमानगढ़ आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ नहीं आता है। त्रिवार्था वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को दर्शाता है। BWH दर्शाता है। BWH दर्शाता है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। पश्चिमी राजस्थान है तो यहाँ पे रेतीली मिट्टी मिलेगी, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ देखने को मिलेगी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी। बिल्कुल लाल काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मक्का भी यहाँ होता है, इस क्षेत्र में मक्का होता है। अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी बिल्कुल सही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भूरी बलुई मिट्टी गलत है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करेंगे तो रेतीली मिट्टी और लवणीय मिट्टी मिलेगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ रेतीली मिट्टी और हम बात करें लवणीय मिट्टी मिलेगी। सेम की समस्या, ये आपको श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, सेम की समस्या मिलेगी। कोटा, झालावाड़, काली मिट्टी बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है। अम्लीय मिट्टी से सही कर सकते हैं। अम्लीय मिट्टी किससे सही कर सकते हैं? चूना से सही कर सकते हैं। चूना हो गया, फास्फोरस हो गया, जस्ते का चूर्ण हो गया, इससे सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चूना। क्षारीय मिट्टी का उपचार जिप्सम होता है। अम्लीय मिट्टी है तो चूना, क्षारीय मिट्टी है तो जिप्सम। pH मान जिसका 7 है तो वो सही है। 7 से कम है वो अम्लीय है, 7 से ज्यादा है वो क्षारीय है। राजस्थान में गग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी है। ऑप्शन फर्स्ट, भूरी मटियार दोमट मिट्टी जो राजस्थान में गग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास सही होगा। गंगानगर, अलवर, भरतपुर जिलों के उत्तरी भाग में यही मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में 19वीं पशुगणना किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान में 19वीं पशुगणना 2012 में की गई थी। पशुगणना कौन करवाता है? राजस्व विभाग अजमेर करवाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टोंक में है। मारवाड़ी नस्ल का टोंक में है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नागौरी गाय होती है क्या? बिल्कुल गाय होती है। राजस्थान की पशु संपदा भी मैंने आपको अच्छे से ट्रिक से करवाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप देखें। नाली भेड़ होती है। शेखावटी की बकरी प्रसिद्ध है। मालपुरा भैंस, मालपुरी तो एक भेड़ की नस्ल है, तो ये गलत हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2018 के अनुसार निम्न में कौन संख्या में सर्वाधिक है? सर्वाधिक बकरियां हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां हैं, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है? चक्री बोलते हैं, बीकानेरी चोकरा भी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट मगरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चक्री और बीकानेरी चोकला के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी बडवारी सही है। गोवंश नाली, गोवंश नहीं है, नाली भेड़ है, आपको ध्यान रखना। नाली क्या है? भेड़ है। तो भेड़ जैसलमेरी ये भी सही है। भैंस बदावरी सही है। दूसरा गलत है। ये हम बात करेंगे नाली भेड़ जो हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, चूरू वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? चोकला नस्ल ऑप्शन ब होगा। इसे छापर व शेखावटी के नाम से भी हम जानते हैं।
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेश्वर भी बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिकानगर टोंक में बकरी अनुसंधान केंद्र है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है? थार पारकर का उत्पत्ति क्षेत्र है। किसका है? थार पारकर का। इस साइड थार पारकर एक पाकिस्तान का जिला भी आता है। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राजस्थान में पूछा है भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में स्थित है। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र पूछे तो वल्लभनगर उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी कहाँ है? पद्मा डेयरी अजमेर में है। पद्मा डेयरी कहाँ है? अजमेर में, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहा जाता है? बीड़ कहते हैं या बीहड़ कहते हैं? तो घास के मैदान या चारागाहों को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। देखो बीहड़ दे रखा है तो बीहड़ या ये तो एक उत्खाद भूमि होती है। बीहड़ भूमि उत्खाद भूमि जो चंबल नदी द्वारा बनाई जाती है। तो घास के मैदानों की हम बात करेंगे, चारागाहों की हम बात करेंगे, इसे हम बीड़ कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस घास सवाईमाधोपुर वाला क्षेत्र हो गया, भरतपुर वाला हो गया, टोंक वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना खस घास उत्पादित होती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? मावठ से लाभान्वित कौन सी फसल होंगी? रबी की फसल होंगी। रबी की फसल जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, तारा मीरा, ये रबी की फसल होती हैं। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। कपास नहीं होगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चित्तौड़गढ़ में होता है। ऑप्शन से चित्तौड़गढ़। अफीम की बात करें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, उदयपुर क्षेत्र में होती है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? ये राजस्थान की माही नदी से जल प्राप्त करती है। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा ऑप्शन से सही होगा। अच्छा, सावन भादो झरना पूछे तो जोधपुर करना। सावन भादो झरना जोधपुर। सावन भादो झील पूछे तो आपको अचलगढ़ सिरोही करना है। और सावन भादो सिंचाई परियोजना पूछे तो कोटा करना है। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है। बनास नदी पर बना हुआ जिसमें अजमेर, जयपुर व टोंक को पेयजल की आपूर्ति होती है। ये राजस्थान जीके के 100 प्रश्न हो गए। जो कंप्यूटर टीचर की हम बात कर लें, आपके लैब असिस्टेंट की बात कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से दे सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान टेस्ट सीरीज देनी है, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहाँ संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।